दोस्तों, क्यों आखिर चिंता मनुष्य को तोड़ देती है? चिंता मनुष्य के मन का सबसे बड़ा जोड़ है। ये धीरे धीरे मन की शांति, आत्मविश्वास, नींद, ऊर्जा और साहस चुरा लेती है। चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे उठाने में मनुष्य थक जाता है, पर छोड़ना उसे आता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अनियंत्रित मन है। यह ग्रंथ इसी बात की विस्तृत व्याख्या है। जो अधिक चिंता करते हैं उनके लिए श्री कृष्ण के वचन कैसे जीवन बदल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य का डर है और भविष्य वह है जो अभी बना ही नहीं है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस भविष्य से डर रहा है वह अभी अस्तित्व में ही नहीं आया। जो नहीं आया उसके बारे में दुखी होना मूर्खता नहीं तो क्या है। अर्थ, मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह भविष्य की कल्पना करता है और हर कल्पना में डर अधिक होता है, समाधान कम। कृष्ण कहते हैं कि भविष्य एक कोरा कागज है, डर मन का भ्रम है और कल्पना का विकार है। मन में प्रकट होने वाला भ्रांति संवाद, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग बुरा बोल देंगे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। कृष्ण कहते हैं, इन सब अगर में जीवन नहीं है, जीवन वर्तमान में है। जो आता है हम उससे संभलते हैं, जो नहीं आया उसकी चिंता क्यों। चिंता तुम्हें समस्या से पहले ही घायल कर देती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब असल दुख आता है तब मनुष्य एक बार दुखी होता है, परंतु चिंता करने वाला सैकड़ों बार दुख भोगता है। अर्थ, यदि कोई घटना भविष्य में होनी ही है तो वह अपने समय पर होगी, पर चिंता करने वाला उसी घटना को मन में बार बार जीकर अपने मन पर कई गुना बोझ डाल देता है। चिंता की वजह से शरीर थक जाता है, दिल भारी हो जाता है, मन अनर्गल सोच से भर जाता है, नींद समाप्त हो जाती है, जीवन का आनंद खो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए चिंता क्यों, और जिसे बदल सकते हो उसके लिए चिंता नहीं, कर्म चाहिए। कृष्ण कहते हैं, चिंता मन का धुआं है, जब भीतर का दीपक जलता है धुआं स्वयं मिट जाता है। चिंता तब जन्म लेती है जब मन में अंधेरा, भ्रम, असुरक्षा और दिशाहीनता हो, लेकिन जब मन में ज्ञान का दीप जलता है, सत्य, विवेक, कर्म, ध्यान, तो चिंता का धुआं स्वयं उठकर गायब हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, चिंता मिटाने के लिए बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलनी, तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी, अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपना मन स्थिर करना है। कृष्ण कहते हैं, जो चिंता करता है वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। मनुष्य बाहर के बंधनों से नहीं, अपने ही विचारों के बंधनों से बनता है। चिंता की जंजीरें, डर, आत्मविश्वास की कमी, परिणाम पर अत्यधिक नियंत्रण की चाह, दूसरों की सोच का भय, अतीत की यादें, भविष्य का भ्रम, ये सब मिलकर मन को कैद कर देते हैं और मनुष्य गहरी सांस तक लेना भूल जाता है। कृष्ण पूछते हैं, तुम्हें किसने कैद किया? परिस्थितियों ने नहीं, तुम्हारे अपने विचारों ने। कृष्ण कहते हैं, चिंता से समाधान नहीं, समाधान से चिंता मिटती है। कृष्ण हमेशा कर्म की बात करते हैं। वे कहते, कृष्ण कहते हैं, समाधान से समाधान मिटती है। कृष्ण हमेशा कर्म की बात करते हैं। वे कहते हैं, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, कदम उठाने से होती है। कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। चिंता फल की पकड़ है और पकड़ मनुष्य को गिरा देती है। अर्थ, परिणाम पर पकड़ जितनी मजबूत होगी, चिंता उतनी ही अधिक होगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, परिणाम ईश्वर को सौंप दो। यह वचन चिंता को मिटाने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात में परिणाम देखता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं, चिंता को पालो मत, वह छोटी शुरू होती है और जीवन को हड़पने वाली बन जाती है। चिंता एक छोटी चिंगारी है, उसे हवा दो तो वह जीवन का जंगल जला देती है, लेकिन उसे रोक दो तो वह बुझ जाती है। कृष्ण कहते हैं, चिंता को पहले ही क्षण पकड़ो। जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर चिंता करके तुम केवल अपना नुकसान करते हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसकी चिंता करके तुम केवल अपने मन को दूषित करते हो। तुम बीज बो सकते हो, उसे पानी दे सकते हो, देखभाल कर सकते हो, पर फल का समय और आकार तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फिर फल की चिंता क्यों? अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, मन अपने आप ही चिंता करने लगता है, उस पर नियंत्रण कैसे? मन नियंत्रण से नहीं, समझ से शांत होता है। अर्जुन,
मन को जबरदस्ती रोकने से वह और भागता है, पर जब तुम उसे समझाते हो तब वह शांत हो जाता है। चिंता इस कारण जन्म लेती है क्योंकि मन हमेशा भविष्य को पकड़ना चाहता है, पर भविष्य हवा की तरह है, तुम उसे मुट्ठी में नहीं रख सकते। अर्जुन की आंखें नरम हो गईं, जैसे किसी ने भीतर की आग पर पानी डाल दिया हो। चिंता तब पैदा होती है जब मन ईश्वर से दूर हो जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मन ईश्वर के निकट होता है वह शांत होता है, और जब मन दुनिया के निकट होता है वह अशांत होता है। चिंता इस बात का संकेत है कि तू स्वयं को अकेला समझने लगे हो। अर्जुन बोला, तो ईश्वर के निकट कैसे जाऊं प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए, जहां कर्तव्य है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। अर्जुन, जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो तब तुम मेरे निकट आ जाते हो। जब तुम सत्य का पालन करते हो तब तुम मेरे निकट आ जाते हो, और जब तुम प्रेम रखते हो अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तब तुम मेरे ही स्वरूप को धारण करते हो। तब चिंता स्वयं ही बुझ जाती है। अर्जुन को थोड़ी शांति मिली, पर प्रश्न अभी भी था, प्रभु, जब जीवन में समस्या बहुत बड़ी हो तो चिंता न करना कैसे संभव है? कृष्ण ने उत्तर दिया, समस्या बड़ी नहीं होती, तुम्हारा मन छोटा हो जाता है। अर्जुन, एक छोटा दीपक भी अंधकार को मिटा सकता है यदि वह जलना शुरू कर दे। वैसे ही मन में विश्वास का छोटा सा दीप चिंता के अंधकार को समाप्त कर देता है। समस्याएं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा मन उन्हें बना लेता है। अर्जुन बोला, तो मन को बड़ा कैसे बनाओ? कृष्ण बोले, जिसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है उसके मन को चिंता नहीं खा सकती। अर्जुन, जिसे अपने जीवन का रास्ता पता हो, जिसे पता हो कि उसे क्या करना है, उसे चिंता छू भी नहीं सकती। चिंता केवल उसी के पास जाती है जिसके मन में खाली जगह हो। मन को उद्देश्य दो, कर्तव्य दो, और देखने लगोगे चिंता दूर होती जाएगी। अर्जुन अब बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण के शब्दों ने उसे भीतर से हल्का कर दिया हो।